आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, 14 से 22। यदि कोई मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदिस की कलीसिया के स्वर्गदूतों को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए हैं, उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो नवीन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरदीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसीलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ,
क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है।